हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हमारे पेपर थर्ड विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न करने वाले हैं और ये आपका 2020 के सिलेबस में भी है और 2019 के सिलेबस में भी है। करंट के कुछ टॉपिक भी हैं, साइंस, टेक, इकोनॉमी, इनमें करंट के बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं, तो हमने करंट भी इंक्लूड किया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एचडीटीवी क्या है, दूसरा है प्लाज्मा टीवी क्या है और तीसरा है कंप्यूटर के भाग बताइए। ये तीनों ही प्रश्न जो हैं 6 नंबर में आएंगे, तो हमको एक एक पेज में आंसर लिखना है, क्योंकि हमारा एक पेज में हम देखिए फ्रेंड्स, आप सोचते हैं अरे यार हम इतना लिख लेंगे तो हमको मार्क्स मिल जाएगा क्या, 3 नंबर वाले में हम 3 ही पॉइंट लिखें। जहाँ हमको लग रहा है कि इसके 3 पॉइंट बन सकते हैं, एक लाइन में हमारा आंसर पूरा नहीं हो पा रहा, वहीं हमको देना है, जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। 15 नंबर का जो प्रश्न है उसमें हमको हर चीज़ लिखना है, हर चीज़ इंक्लूड करना है, इंट्रोडक्शन से लेकर निष्कर्ष तक। 6 नंबर वाले में कोई विशेषताएं पूछी तो विशेषता लिखना है, निष्कर्ष नहीं लिखना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और हमें निष्कर्ष की ज़रूरत लग रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति, तो हमको 5 पॉइंट लिख के इंट्रो दे के ये मध्य प्रदेश में स्थिति आंकड़े बता के जो पूरा विशेषताएं लिख के लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार से जहाँ ज़रूरत हो हमको वहाँ पे निष्कर्ष लिखना है। बस हमको ये सोचना है कि हमारा पेपर भी कंप्लीट हो और हम पूरा भी लिख पाएँ, एक्स्ट्रा हम कुछ ना लिखें। तो एचडीटीवी क्या है, प्लाज्मा टीवी क्या है और कंप्यूटर के भाग क्या है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं हम प्लाज्मा टेलीविज़न क्या है। फ्रेंड्स, पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे कि कब कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है। साथ में अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। और फ्रेंड्स, ये मेरे साइंस टेक के नोट्स हैं जिसकी प्राइस 300 रुपये है, आप इनको ले सकते हैं। और इसकी 300 रुपये सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है। अगर आप इसको घर पे मंगाना चाहते हैं तो घर पे आपको ये 650 रुपये में हैंड रिटर्न नोट्स मिल जाएगा और घर तक आपके पहुंच जाएगा। इसमें सभी करंट का भी इंक्लूड है, साथ ही इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप भी मिलेगा, जहाँ पे आपको इसी प्रकार के, जैसे कि अपडेट क्वेश्चन है, मैंने अपडेट दिया है, तो आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे साइंस टेक के लिए, तो जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। करंट के टॉपिक ही मिलते रहेंगे आपको एग्ज़ाम तक, आपका 2020 के मेंस तक के लिए आपको ये ग्रुप बनाया है। आपको 2020 के मेंस तक बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मिलने वाला है और आपकी तैयारी बहुत बेहतर कराऊंगी मैं। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, तो आप अगर लेना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे नीचे एक नंबर मिलेगा आपको किसी भी पेजेस में, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लाज्मा टेलीविज़न क्या है, देखिए फ्रेंड, पहले चलते थे जो नॉर्मल जो टेलीविज़न चलते थे, एनालॉग टाइप के चलते थे, तो उनमें अब जो आपने देखा होगा मोटा मोटा उनकी स्क्रीन रहती थी पीछे का, अब जो चल रहा है वो एचडीटीवी चल रहा है। तो ये एचडीटीवी का ही प्रकार है। एचडी मतलब होता है हाई डेफिनेशन। तो प्लाज्मा टेलीविज़न में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे एचडी टीवी है, मतलब ये हाई डेफिनेशन टीवी है। दूसरा है कैथोड किरण दूरदर्शी का ये विकल्प है। जो प्लाज्मा जो टेलीविज़न है वो पहले जो सीडी, आपने सुना होगा सीडी रेस चलती थी, सीडी रेस कंप्यूटर में आती थी, कंप्यूटर में चलता था सीडी रेस का और टीवी में चलता था, तो ये उसी का ही एक विकल्प निकाला है। इसका उपयोग, मतलब ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा का उपयोग किस संदर्भ में, कि इस प्लाज्मा का मतलब होता है नियोन और जिनोन, तो ये नियोन और जिनोन गैसों के संदर्भ में उपयोग होता है। उत्कृष्ट गैसें है ये नियोन और जिनोन। तो नियोन और जिनोन के संदर्भ में हम काय का यूज़ करते हैं, प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा किस किस का मिक्सचर बना होता है, नियोन का और जिनोन का मिक्सचर होता है। टेलीविज़न में हज़ारों छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। तो टेलीविज़न होता है, उसमें छोटे छोटे एलिमेंट बने होते हैं। इन एलिमेंट को क्या बोला जाता है, इन एलिमेंट को पिक्सल बोला जाता है। आपने सुना होगा कभी कभी टीवी ख़राब हो जाती है, आजकल मतलब सभी घरों में एचडी टीवी है, तो वो लाइनिंग आने लगती हैं, तो वो पिक्सल के कारण होता है। तो टेलीविज़न में हज़ारों छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जिन्हें पिक्सल कहते हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ छोटे छोटे ट्यूब भी होते हैं। प्रत्येक पिक्सल दो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेटों को, जो अंदर टीवी बनाया जाता होगा, तो जो पिक्सल है उसको 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के बीच में रखा जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह करने पर प्लाज्मा चमकता है और टीवी में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो उस इलेक्ट्रिकल क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इसी के कारण विभिन्न रंगों का मिश्रण बनता है जो हमको टीवी पर दिखता है। ये एक फ्लैट स्क्रीन टीवी रहती है। तो हमने क्या लिखा, एचडीटीवी टेलीविज़न होता है। दूसरा कैथोड किरण दूरदर्शी का विकल्प है। तीसरा इसका उपयोग नियोन और जिनोन गैसों के संदर्भ में होता है। चौथा टेलीविज़न में हज़ारों छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे ट्यूब होते हैं। प्रत्येक पिक्सल को 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के बीच में रखा जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह करने पर
प्लाज्मा चमकता है। टीवी में छोटा सा कंप्यूटर होता है जो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इसी के कारण विभिन्न रंगों का मिश्रण भी बनता है जो टीवी पर दिखता है। ये एक फ्लैट स्क्रीन टीवी होता है। तो हमारा ये कौन सा आंसर कंप्लीट हुआ कि प्लाज्मा टीवी क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कंप्यूटर के भाग बताइए। अब कंप्यूटर के भाग भी बहुत सारे होते हैं, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, उसके मेमोरी भी, उनके भी प्रकार भी होते हैं। तो हमको ऐसे लिखना है कि हम अपने एक पेज में ये कंप्लीट कर पाएँ। अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर में आता है तो आपको इसको ही एक्सप्लेन करके लिख देना है। जैसे कि निर्दिष्टिक मतलब इनपुट के बारे में हमको पूरा लिख देना है। जैसे कि कीबोर्ड है तो कीबोर्ड किस काम आता है, माउस किस काम आता है, माइक्रोफोन किस काम आता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। कंप्यूटर के भाग कौन कौन से, नंबरिंग, निविष्ट युक्ति मतलब इनपुट, संसाधन युक्ति मतलब संसाधन जैसे कि CPU वगैरह है, निर्गम मतलब आउटपुट युक्ति, भंडारण मतलब जहाँ पर हम स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज सिस्टम प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब कंप्यूटर के 4 भाग हैं मेनली, निविष्ट युक्ति, संसाधन युक्ति, निर्गम युक्ति और भंडारण युक्ति। भंडारण कितने प्रकार का होता है? तो भंडारण 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। निविष्ट युक्ति कितने प्रकार की होती है? निविष्ट मतलब इनपुट कौन कौन से होते हैं, हम अपने प्रीलिम्स में पढ़े ही हैं और हम नॉर्मली बहुत सरल क्वेश्चन है क्योंकि हम सभी लोग कंप्यूटर को चलाना जानते हैं। तो कीबोर्ड है, माउस है, जिससे हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, अंदर डालते हैं डाटा को। तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर। निर्गम युक्ति मतलब जो हमें मिलती हैं आउटपुट। तो आउटपुट में कौन सा आ जाएगा? मॉनिटर आ जाएगा और प्रिंटर आ जाएगा। तो निर्गम निर्विष्ट में अपन ने ये लिख दिया, निर्गम में अपन ने ये लिख दिया। अब संसाधन युक्ति में कौन कौन सा जाएगा? संसाधन में आ जाएगा आपका रजिस्टर आ जाएगा, नियंत्रण इकाई मतलब लॉजिकल ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वगैरह इस प्रकार से नियंत्रण इकाई आ जाएगा, आर्किक और तर्क इकाई आ जाएगा। तो संसाधन युक्ति में 3 हो जाएंगे, कौन कौन से? रजिस्टर, नियंत्रण इकाई और आंकिक और तर्क इकाई। आंकिक मतलब डिजिटल, नंबरिंग, एनालॉग। तो इस प्रकार की जो इकाई है वो संसाधन युक्ति में आ जाएगी, रजिस्टर, नियंत्रण इकाई, आंकिक और तर्क इकाई। अब हम पढ़ेंगे भंडारण युक्ति कौन कौन सी है। तो भंडारण 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सी आ जाएगा? प्राइमरी में रोम और रोम आ जाएगा जो स्थायी और अस्थायी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में कौन सा जाएगा? जो जिनको हम निकाल सकते हैं। जो रैम और रोम तो क्या है उसमें ही आती है। सेकेंडरी हम लोग लगाते हैं जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह है, कार्ड है, USB, CD, DVD है। तो ये सभी कौन सा मेमोरी हो जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने कंप्यूटर के भाग देखिए कितने सुंदर तरीके से कली। फ्रेंड देखिए मेरे सभी नोट्स में इसी प्रकार से फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ किया हुआ है, फ्रेम किए हुए आंसर हैं। तो आप अगर पूरा नोट्स का पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जिसकी अभी वर्तमान में रेट 8500 रुपये है। 8500 रुपये में आपको घर तक पहुंच जाएगा। समय आने पर ये रेट और भी बढ़ सकता है क्योंकि पूरे अपडेटेड आपके पास पहुंचेंगे तो ये रेट और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड की कंप्यूटर के पूरे भाग हो चुके हैं, संसाधन हो गई हैं, भंडारण युक्ति हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। हाई डेफिनेशन टेलीविज़न को आपको ये भी पूछ सकते हैं वो कि हाई डेफिनेशन टेलीविज़न क्या होता है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि HD TV के बारे में बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी अनुसंधान है। जब से हमारे यहाँ HD TV आई, HD कंप्यूटर आया है, HD स्क्रीन आई है, तो ये एक अलग ही शुरुआत है क्योंकि स्पष्ट देखने में भी हमको बहुत ज़्यादा सुविधा मिली। पहले हम आज से 5 से 6 साल पहले हम केवल नाम सुनते थे कि विदेशों में HD चलता है तो TV चश्मा लगा के देखा जाता है, तो हमको बहुत बड़ा लगता था, बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। लेकिन आज ये हमारे भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रसार इसका हो रहा है। पारंपरिक टीवी से 5 गुना अधिक सूचना ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये जो सूचना ग्रहण करती है, ये जो हमारे यहाँ जो टीवी पहले से चल रही हैं उनसे 5 गुना अधिक ये सूचना ग्रहण कर सकती है। सिनेमा हॉल की तरह बड़े दृश्यों का टेलीविज़न के माध्यम से इसमें देखा जा सकता है। आपने देखा होगा हम नॉर्मल चैनल चलाते हैं और हम HD चैनल चलाते हैं तो HD चैनल हमको बहुत अच्छा दिखता है, और अगर हम बड़ी टीवी हमारे पास हो तो हम बड़ी टीवी में बिल्कुल ऐसा दिखता है कि हम सिनेमा घर में बैठे हों। तो वही बोल रहे हैं कि सिनेमा हॉल की तरह बड़े दृश्यों को टेलीविज़न के माध्यम से देखा जा सकता है। HD TV 1080 36 रेखाओं तक ये चित्र जो है रेजोल्यूशन के चित्र का बता रहे हैं कि HD TV 1080 36 रेखाओं तक रेजोल्यूशन उपलब्ध कराता है, जबकि वर्तमान में जो हमारा एनालॉग टीवी चल रहा है उसमें चित्र 480 क्षैतिज रेखाओं तक रेजोल्यूशन उपलब्ध करा सकता है। मतलब हमारा 480 रेजोल्यूशन तक कराता है, लेकिन जो ये HD TV है ये 1080 क्षैतिज रेखाओं तक रेजोल्यूशन उपलब्ध कराता है। तो क्या लिखेंगे हम? हाई डेफिनेशन। अगर ये 3 नंबर में आएगा तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट उठा के लिख दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी अनुसंधान, पारंपरिक टीवी से 5 गुना अधिक सूचना ग्रहण करने की क्षमता,
सिनेमा हॉल की तरह बड़े दृश्यों को टेलीविज़न के माध्यम से देखा जा सकता है। HD टीवी 1080x36 रेखाओं तक रेजोल्यूशन उपलब्ध कराता है। वर्तमान एनालॉग टीवी चित्र 480x36 रेखाओं तक रेजोल्यूशन उपलब्ध करा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मैं आपको जैसे बता रही थी, व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलेगा, इस प्रकार के नोट्स मिलेगा, इस प्रकार के आपको पेड ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बता रही थी, जिन नोट्स से मैं पढ़ा रही थी, वो ऐसे ही अपडेट आपको मिलता रहेगा नोट्स के अलावा। ये मेरा सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है, ये सभी नोट्स की रेट दी हुई हैं और ये इनका पैकेज पूरा 500 रुपये का आपको सभी में से फर्स्ट से लेके 6 तक का मिल जाएगा। ये अलग अलग पेपर वाइज है। साथ में ये हार्ड कॉपी के नोट्स हैं, 8500 रुपये में आपके घर तक पहुंचेंगे ये, और ये उनके आगे उनकी रेट दी हुई है। सभी प्रश्नोत्तर शैली में हैं और बहुत सरल भाषा में मेरे हाथों द्वारा ही लिखे गए हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। और जो ऊपर किसी भी फ़ोटो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मुझे व्हाट्सअप करके इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। ये एक नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप और ग्रुप में दी लिंक से आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।